हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मस्ती फॉर एवर। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेट वन लेकर आया था, जो 3 मार्च 2020 को फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए सेट टू लेकर आया हूं, जो 3 मार्च 2020 का सेकंड सीटिंग में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस है, जो आपको आखिरी में ये बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राजकीय प्रतीक को राष्ट्रीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड रिकोस्टिलस रेटुसा को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया है? तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो बनाया है, ये अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? जो रात को चमकने वाले पिंड होते हैं, इसको खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो ये माधवपुर मेला जो है, ये आपका मनाया जाता है किस स्टेट में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे में होना निर्धारित है? तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका विंग्स इंडिया 2020 बेगमपेट हवाई अड्डे में होना निर्धारित हुआ है। तो बेगमपेट हवाई अड्डा जो है आपका कौन से स्टेट में है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? जो वेलिंगटन पार्क है फ्रेंड्स, इसको जाना जाता है लोधी गार्डन्स को। उसका रीज़न ये है कि ब्रिटिश काल में लेडी वेलिंगटन जो थी, वेलिंगटन के मार्क्वेस के पत्नी का नाम था। उस उद्यान को 9 अप्रैल 1936 में लेडी वेलिंगटन ने विधिवत उद्घाटन किया था, इसलिए उस दौर पर उसका नाम पड़ गया द लेडी वेलिंगटन पार्क। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन रखा गया, इसलिए फ्रेंड्स इसको द लेडी वेलिंगटन पार्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स है? तो ये जो है फ्रेंड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स, इसको कौन सा त्यौहार है? ये लाई हरोबा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये किस स्टेट का त्यौहार है? ये मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 7, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? जो हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु, ये था आपका बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कशेरुकी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? कशेरुकी का मतलब होता है जो बिना रीढ़ वाले, सॉरी, कशेरुकी जो होता है रीढ़ वाले जो जीव जंतु होते हैं उसको बोलते हैं कशेरुकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कशेरुकी प्राणी जो नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घोंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? ये जो आधारशिला रखी गई थी गेटवे ऑफ इंडिया की, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1913 में रखी गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य अभयारण्य स्थित है? तो ये जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्य अभयारण्य है, ये है आपका कोडाकू जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडाकू जिला। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? सिरका जिसका नाम, जिसको विनेगर भी कहा जाता है, इसका प्रमुख घटक है आपका एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। और सिरके का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.4 से 3.4 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है
तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये आपका कहलाता है क्या? कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये है आपका फ्रेंड्स, किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है आपका अनंतगिरी पहाड़ी पर। अब अनंतगिरी किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी आपका है आंध्र प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें जो आपका भारत का स्थान है, ये है आपका 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक डैश के जीवन पर आधारित है। ये जो पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ, ये आपका नरेंद्र मोदी के बारे में बताता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, पुरातत्ववेत्ता आर नागस्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, जो पुरातत्ववेत्ता है, यह है आपका बांग्लादेश। सही आंसर है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? तो ये जो 2020 ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई किए हैं, ये है आपका फवाद मिर्जा। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपका कर्नाटक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो जो फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, वो है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बाह्य ग्रंथि थैलमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो ये फ्रेंड्स कर देता है आपका परिवर्तित, आपका कर देता है सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स, ये जो हाथ मिलाया है, ये है आपका आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक निवेशन सम्मेलन ASCEND 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये जो आयोजन किया गया है आपका, जो है वैश्विक निवेशन 2020, ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे कौन नंद वंश का संस्थापक अंतिम शासक था? तो ये जो है आपका अंतिम शासक, ये है आपका ऑप्शन ए धनानंद। और इसका जो नंद वंश का प्रथम संस्थापक जो है, ये है आपका कौन? महापदानंद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। 24, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? तो ये जो खोला है आपका है किस राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है गुजरात। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये सम्मानित किया गया है आपको अमिताभ बच्चन को। कब सम्मानित किया गया है? ये है 29 दिसंबर 2019 को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पाए हों।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।